रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के केनाल लिंक रोड स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता मध्य प्रदेश आए हैं। यह मुझे संयुक्त मध्य प्रदेश के पुराने दिनों की याद दिलाता है। मैं प्रतिनिधिमंडल का मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में विद्यार्थी परिषद के 90-92 से पुराने हमारे सारे कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ से आज मध्य प्रदेश में आए हुए हैं। माननीय हमारे यशस्वी पूर्व संगठन मंत्री वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्री शालिग्राम जी तोमर के साथ में काम किए हुए सारे मित्रों का आज मैंने अपने हाउस में मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती अरुण साहू जी आज आए हैं, उनके साथ सारे मित्रगण आए हैं। हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी से लगा करके डॉक्टर विमल चोपड़ा तक ऐसे सारे मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये हमारा अपना संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना समय है जिसको हमने स्मरण भी किया है और ये संबंध जीवन भर रहेंगे, ये मैं कामना करता हूं। मैं मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश में वहीं रायगढ़ पुलिस ने ग्रामीणों का बैंक में खाता खुलवाकर उस खाते का आपराधिक दुरुपयोग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रतिबंधित महादेव सट्टा ऐप और लोट्स ऐप में पैसों का अवैध लेन देन के लिए ग्रामीणों को गुमराह कर उनके बैंक अकाउंट का आपराधिक दुरुपयोग करने वाले गिरोह के 2 सदस्य स्थानीय इंडसाइड बैंक के प्रबंधक और कर्नाटका बैंक के कर्मचारी सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैंक अकाउंट खुलवाए जाने के संबंध में एवं इस प्रकार से खुले हुए बैंक अकाउंट का सट्टा में उपयोग करने के संबंध में रायगढ़ पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए टोटल 4 आरोपी को गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2 आरोपी रायगढ़ के रहने वाले हैं जो अपने अड़ोस पड़ोस के दोस्त यारों को, अन्य नागरिकों को बहला फुसला के अलग अलग योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पे बैंक में अकाउंट खुलवाते थे और वो अकाउंट को पूरी डिटेल, उसका पासवर्ड, उसका एटीएम सब कुछ अपने पास रख लेते थे और जिसके बाद उस अकाउंट का उपयोग महादेव सट्टा एवं अन्य सट्टा में किया जाता था। साथ में 2 बैंक कर्मचारियों को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक इंडसइंड बैंक का डेप्यूटी मैनेजर है, दूसरा कर्नाटका बैंक का कर्मचारी है। ये दोनों भी खाता खुलवाने के स्कैम में शामिल थे। प्रत्येक अकाउंट खुलवाने पे ये बैंक कर्मचारी को अराउंड 4 से 5 हजार रुपये आरोपियों के द्वारा दिए जाते थे और इस प्रकार से खुले हुए बैंक अकाउंट, जिसको डमी अकाउंट या मूल अकाउंट बोलते हैं, जिसका उपयोग सट्टा एवं अन्य साइबर फ्रॉड में उपयोग होता है। पर्टिकुलरली अभी तक अराउंड 40 से 50 तक ऐसे सस्पिशियस अकाउंट हमारे सामने आए हैं, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा बैंक को दिया गया है कि उसका पूरा डिटेल हमको प्रदाय करेंगे। ऐसे अकाउंट में लाखों में ट्रांजैक्शन हुआ है। हमारे द्वारा आगे भी इस कड़ी में बढ़ा जाएगा और इसमें जो शामिल होंगे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन संदर्भ में मैं आपके माध्यम से 2 चीजें और स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी बैंक कर्मचारी जो भी इस प्रकार के गिरोह के साथ इन्वॉल्व है, वो तत्काल ऐसे कोई भी जानकारी हो हमारे सामने रखे और ऐसे बैंक अकाउंट को होल्ड पे करे, नहीं तो उनके खिलाफ भी, जैसे आज 2 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वैसे हमारे नॉलेज पे आने पे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ में कोई पब्लिक का व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसे अकाउंट जो कि सट्टा वगैरह में प्रयुक्त होते हैं, वो अपने नॉलेज में रखकर अगर वो देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो आप सचेत रहे और अगर ऐसा कोई भी अकाउंट आपके नॉलेज में है, आप तत्काल नजदीकी थाना में
आके अपने अकाउंट की जानकारी दे, ताकि भविष्य में आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हो। कौन से सट्टा ऐप में ट्रांजेक्शन पाया गया था? जो ये अकाउंट मिले है उसका महादेव सट्टा एवं लोटस सट्टा ऐप में ट्रांजैक्शन पाया गया है। इनके लिंक और भी बड़े सट्टेबाज हो सकते हैं जिनकी तलाशी की जाए। इनके अपलिंक में जो भी जैसे ये गिरोह का यहाँ पे जो आरोपी है सुनील साहू, जो कि यहाँ रायगढ़ में गिरोह चलाता था, ऐसे इसके अपलिंक में और भी जो भी आरोपी है जो और जिले में भी गिरोह चला रहे हैं, उनकी भी पतासाजी की जा रही है। रायगढ़ के अदर बैंक्स में भी आप डिटेल्स दे देंगे? रायगढ़ में और कोई भी बैंक में इस प्रकार की किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी जानकारी भी हमारे द्वारा मांगी जा रही है, और ऐसी कोई भी जानकारी हो तत्काल हमको उपलब्ध कराए। महादेव ऐप में जो गिरफ्तारियां रायपुर में हुई है सर, बड़े पैमाने पे, क्या उनके चेहरे सर इन लोग लग रहे हैं? अभी ये सब मुद्दों पे विवेचना कार्रवाई जारी है। सर कितने का ट्रांजेक्शन है? ऐसे अकाउंट में अभी तक लाखों का ट्रांजैक्शन पाया गया है, बाकी डिटेल्स बैंक से अभी मिलना बचा हुआ। तकरीबन कितने खाते हैं? तकरीबन 40 से 50 खाते आइडेंटिफाई किए गए हैं। खाते की बात की जाए तो आजकल ऑनलाइन सीएससी सेंटर में भी ये सुविधाएं उपलब्ध है। जो पर्टिकुलरली इस केस में खाते खुले हैं वो बैंक में जाके ही खुले हैं, और जो बैंक के कर्मचारी जिसको 2 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं उनके द्वारा खुले हुए इनके हैं। बड़े अधिकारियों से भी लिंक हो सकता है, उनकी जांच की जाएगी, क्योंकि इनकी निजी जानकारी के खाते खुलते नहीं सकते। इस मामले में अग्रिम विवेचना जारी है, और जिसकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी तफ्तीश कहाँ से शुरू हुई सर? प्रार्थी ने हमको रिपोर्ट किया कि मेरे अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और जो आरोपी है यहाँ का रात्रे, उसके द्वारा अकाउंट की डिटेल रख लिया गया है और वो वापस नहीं दे रहा है। साथ में जब मैं बैंक में जाके पतासाजी की और बैंक से भी मेरे अकाउंट को होल्ड करने को बताया और मेरी डिटेल वापस करने को बताया, तो बैंक ने भी बैंक के जो कर्मचारी है उसके द्वारा भी टाल मटोल किया गया, जिसके बाद प्रार्थी पुलिस थाने में आया और तब से ये पूरे मामले की खुलासा हुआ। क्या आप और भी लोगों के जांच के देंगे खाते में? बाकी सभी मामलों में भी जांच की जा रही है और भी अकाउंट ढूंढे जा रहे हैं। सभी अकाउंट को होल्ड कर दिया गया? सभी अकाउंट जो हमको अभी तक पता चले उनको होल्ड किया गया है। रायगढ़ जिले में महादेव सट्टा का शुरुआत हो गया है, इसमें क्या साइबर सेल है पुलिस को सम्मान करेगी? बड़ी कार्रवाई जो भी ये पूरे मामले में विवेचना जारी है, और आगे की विवेचना में जो भी पाया जाएगा सभी के खिलाफ। बस्तर जिले को मलेरिया मुक्त करने के लिए इन दिनों मलेरिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग का अमला गांव-गांव का दौरा कर मलेरिया की जांच करने के साथ ही ग्रामीणों को मलेरिया से बचाने के लिए जरूरी और एहतियातन कदम उठाने की जानकारी भी दे रहा है। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के 1500 से अधिक कर्मचारी जुटे हुए हैं। बता दें कि अक्सर बरसात के मौसम में मलेरिया पॉजिटिव की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से कई बार स्वास्थ्य व्यवस्था चरमाने लगती है। बस्तर में जागरूकता की कमी के चलते भी मलेरिया से पीड़ित ग्रामीण अस्पताल नहीं जाते, कई बार ग्रामीणों की मौत भी हो जाती है। इसीलिए भी यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मलेरिया मुक्त अभियान का 10वां चरण जिले में चलाया जा रहा है। 2020 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अब तक इस अभियान में 16,900 से अधिक मलेरिया रोगियों को ढूंढा जा चुका है। समय पर इलाज मिलने के चलते बड़ी संख्या में मलेरिया रोगियों को बचाने में सफलता पाई गई। मलेरिया मुक्त बस्तर एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है शासन का, जिसमें लगातार प्रचार प्रसार की जा रही है। लगातार ऐसे जगहों में जहाँ पे हमको बड़ी मात्रा में मरीज मिल रहा है, जहाँ पे एपीआई की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे लगातार जागरूकता कार्यक्रम और लगातार जांच की जा रही है। और इस साल का इस सत्र का प्रथम चरण जो है अभी शुरू हो रहा है कल से। कोशिश यही किया जाएगा ऐसे हेवी लोडेड जहाँ पे हमारे पास एरियाज चिन्हांकित है, जहाँ पे बड़ी मात्रा में हमको मरीज लगातार मिलते आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। कोशिश ये भी की जाएगी कि लोगों को पे जागरूकता लाने के साथ साथ उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और तत्काल ऐसा कोई सिम्टम्स दिखने के साथ ही उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाने के लिए भी नसीहत दी जा रही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी नई शिक्षा नीति लागू हो चुका है, जिसको जमीनी स्तर प्रभावी ढंग लागू करने के लिए SCIT के आदेश के परिपालन और डाइट खेड़ागढ़ के निर्देश अनुसार अंबागढ़ चौकी के कोड़ी कसा जोन में प्राथमिक शाला के शिक्षकों का 4 दिवसीय 2 चरणों में प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें जोन के अंतर्गत आने वाले 9 स्कूल कुदरघोड़ा, परसाटोला, भरी टोला, कोड़ी कसा, देवरसुर, अर्जनकुड़, गोपलिनचुवा, करमतरा, तारमटोला शामिल हैं। कनौद में हादसे के चलते एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गई। बता दें कि बाइक सवार व्यक्ति को इंदौर से आ रही बस ने रौंद दिया। वहीं घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। नक्सलियों द्वारा सुकमा में किए गए IED विस्फोट में शहीद हुए जवानों को कारणपुर कोबरा बटालियन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। DGP अशोक जुनेजा सहित पुलिस और CRPF के उच्च अधिकारियों ने शहीदों को अंतिम सलामी देते हुए श्रद्धांजलि दी। सुकमा जिले के जगगुंडा इलाके में रविवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए IED ब्लास्ट को अंजाम दिया। कल दिनांक 23 जून को जिला सुकमा एवं बीजापुर का सीमावर्ती इलाका सिलगेरे एवं टेकलगुड़म के बीच में माओवादी द्वारा लाए गए एक IED ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा 201 बटालियन का 2 जवान विष्णु एवं शैलेंद्र शहीद हो गए। दोनों शहीदों का आज अंतिम सलामी करणपुर कोबरा 201 बटालियन मुख्यालय में DGP छत्तीसगढ़, CRPF एवं कोबरा के वरिष्ठ अधिकारियों, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा आज उनका अंतिम सलामी दी जाकर दोनों का पार्थिव शरीर उनके गृह राज्य विष्णु का केरला एवं शैलेंद्र का कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए अभी रवाना की जा रही है। जो माओवादियों के खिलाफ विगत दिनों में काफ़ी एक निर्णायक बढ़त सुरक्षा बल को प्राप्त हुआ, उसी बौखलाहट में माओवादी द्वारा IED के माध्यम से या अन्य कायराना हरकत के माध्यम से सुरक्षा बल को क्षति पहुंचाने के लिए साजिश की जा रही है, लेकिन माओवादी के इस प्रकार का साजिश सफल नहीं होगा। क्षेत्र में जो सुरक्षा बल के मनोबल काफ़ी मजबूत है और इस लड़ाई को आगे तक ले जाकर माओवादियों के खिलाफ एक बेहतर रणनीति के साथ लड़ाई करके उनकी खात्मा सुनिश्चित की जाएगी और आने वाले समय में अभियान और तेज की जाएगी।